क्या आप जानते हैं कि भारत में जातियां कैसे बनी? क्या यह ईश्वर की इच्छा थी या किसी ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया? आज हम आपको उस रहस्य के बारे में बताएंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में छिपा रहता है। एक ऐसा सच जो आपको सोचने के तरीकों को बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जाने कि भारत की सामाजिक व्यवस्था की जड़ें कहां तक जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे प्राचीन भारत में जातियों की शुरुआत। भारत में जातियों का जिक्र सबसे पहले वैदिक काल में मिलता है। उस समय समाज को मुख्य रूप से 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा और धर्म के मार्गदर्शक थे, क्षत्रिय शासन और योद्धा, वैश्य व्यापारी और किसान, और शूद्र सेवा और श्रम का कार्य करते थे। लेकिन क्या यह केवल कार्य और जिम्मेदारी तय करने का तरीका था? इतिहासकारों का मानना है कि शुरू में यह व्यवस्था समाज को संगठित करने के लिए बनाई गई थी। हर व्यक्ति को एक भूमिका देने का उद्देश्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह व्यवस्था धीरे धीरे सिर्फ जिम्मेदारियों का साधन नहीं रही, यह लोगों की पहचान और उनके अधिकार और समाज में उनका स्थान तय करने का एक पैमाना बन गई। और यही वह समय था जब जातियों में सामाजिक विभाजन और असमानता का रूप ले लेना शुरू किया। तो सवाल उठता है दोस्तों, क्या यह व्यवस्था सच में मानवता की भलाई के लिए बनाई गई थी या इसके पीछे कहीं सत्ता और नियंत्रण का भी हाथ था? अगले सेगमेंट में हम इसी रहस्य के तह में जाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करेंगे जाति प्रणाली का विकास या सत्ता में इस्तेमाल की। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत जाता है, जाति प्रणाली ने सिर्फ सामाजिक पहचान का रूप नहीं लिया, बल्कि यह सत्ता और राजनीतिक नियंत्रण का भी माध्यम बन गई। राजा और शासक समझ गए कि अगर समाज को वर्गों में बांट दिया जाए तो शासन करना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ जातियों को विशेष अधिकार और सम्मान दिए गए, जबकि अन्य जातियों को सीमित कर दिया गया। यह देखकर आप चौंकेंगे कि समाज में असमानता के बीच इस समय ही मजबूत हुआ। दैनिक काल में वर्णों का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना था, लेकिन मध्यकाल में जातीय सत्ता जमीन और धनी वर्गों को फायदों के लिए इस्तेमाल होने लगी। यानी जाति केवल धार्मिक या सामाजिक पहचान नहीं रही, यह एक ऐसा हथियार बन गई जिससे कुछ लोगों की सत्ता अड़ी और मजबूत बनी रहती थी। सवाल यह है कि यह केवल इतिहास की एक कहानी है, आज भी इसका असर हमारे जीवन में दिखाई देता है। अगले सेगमेंट में दोस्तों हम देखेंगे कैसे यह व्यवस्था धीरे धीरे समाज के हर कोने में, हर पहलू में गहराई तक समा गई। अब दोस्तों हम बात करेंगे मध्यकाल और जातियों की राजनीतिक इस्तेमाल की। मध्यकाल में जातियों ने केवल समाज की पहचान तक सीमित रहना बंद कर दिया, यह अब राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बन गई। और जब राजा और शासकों ने देखा कि यदि समाज अलग अलग वर्णों में बढ़ता रहेगा तो शासन करना और भी आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कुछ जातियों को विशेष अधिकार दिए गए, जैसे सेना में शामिल होना, प्रशासनिक पद संभालना या विशेष आर्थिक लाभ पाना। वहीं दूसरी जातियों को सीमित किया गया ताकि वे सत्ता या संपत्ति के दौड़ में शामिल न हो सके। दोस्तों, इस व्यवस्था ने सामाजिक असमानताओं को और बड़ा और गहरा कर दिया। जाति अब सिर्फ धार्मिक या सामाजिक पहचान नहीं रही, बल्कि सत्ता का एक हथियार बन गई। सोचिए, यह केवल इतिहास की कहानी नहीं है, इसका असर आज भी हमारे सोच और सामाजिक संरचना में महसूस किया जा सकता है। अगले सेगमेंट में हम बताएंगे कि कैसे आधुनिक भारत में जातियों का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। दोस्तों, आज भी जातियों का अवसर हमारे जीवन में दिखाई देता है। चाहे राजनीति हो, शादी हो या नौकरी, अक्सर लोग जाति के आधार पर भेदभाव या पहचान महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है और शिक्षा और आधुनिक सोच ने लोगों को इस पुराने ढांचे को चुनौती देने का साहस दिया है। युवा वर्ग अब अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहा है। बहुत से लोग यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या जाति अब भी हमें बांट रही है या हम इसे बदल सकते हैं? समाज धीरे धीरे यह समझने लगा है कि समान अवसर और सहयोग ही प्रगति का रास्ता है। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हमारी सोच, मगर हम जाति को केवल पहचान के रूप में देखें, न कि भेदभाव का कारण, तो समाज में सच्चा बदलाव संभव है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत में जातियों का जन्म किसी ईश्वर के आदेश से नहीं हुआ है, बल्कि यह मानव द्वारा बनाए गए सामाजिक और राजनीतिक क्रम से उत्पन्न हुआ। वैदिक काल में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था
धीरे धीरे सत्ता और नियंत्रण का माध्यम बन गई। लेकिन इतिहास से यह भी सीखने को मिलता है कि बदलाव संभव है। आज युवा वर्ग शिक्षा और समान अवसर के माध्यम से समाज में इस पुराने ढांचे को बदल रहा है और चुनौती भी दे रहा है। असली बदलाव हमारे विचारों में है। अगर हम जाति को केवल पहचान के रूप में देखें, ना कि भेदभाव का कारण, तो समाज को जोड़ने का काम हम खुद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह ज्ञान साझा करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय। तब तक के लिए नमस्कार।